आप बोलोगे सर इंजन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इंजन तो है ही नहीं, इंजन है या नहीं, तो आप बोलोगे सर इंजन ना है, दिखाई ना दे रहा। तो जब आपको इंजन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, काउंट करके बताओ, तो आपने खटाक से जो है डब्बे काउंट कर लिए और डब्बे बता दिए, डब्बे है भैया 5। अब थोड़ा है ना वो दिमाग खराब होना बच्चों का चालू है। अभी तो कहा था कि मीरा पीछे है और राहुल कैसे आगे हो गया, अरे भाई राहुल जो है वो मीरा के आगे खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें बच्चों को, छोटे से बच्चों को सिखानी चालू करो, तभी वो तो जाकर के कंपटीशन की रीजनिंग को सोल्व करेंगे। आगे पीछे वाले सवाल आते भाई, ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आता है वहां पर। जो कक्षा 1 का टॉपिक होता है ना वो वहां वहां पर जाकर के पढ़ना पड़ता है हमें बड़ी क्लासेस में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ये जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो ये जो वीडियो है उन सभी माताओं बहनों के पास पहुंचा दो, यानी कि बच्चों के गार्जियंस तक पहुंचा दीजिए वीडियो। क्योंकि आजकल क्या है कि सभी एक होड़ में लगे हुए हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 2 साल का या 2.5 साल का हुआ ना, तो उसको पढ़ने लिखने भेज देते, भाई पढ़ के आ, तो सिर्फ पढ़ने जा। हमारी टेंशन से मतलब अपनी टेंशन ना बच्चे पे डाल देते हैं। क्योंकि भाई मैं सभी माता पिता जितने भी है बच्चों के माता पिता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ आप ही के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि जो उम्र बच्चे की खेलने की होती है उनको हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए भेज देते हैं। भाई खेलने की उम्र में अगर बच्चा पढ़ेगा तो दिमाग कैसे विकसित होगा, एकदम से नहीं होता ना। ठीक है, प्रेशर में आ जाते हैं ना बच्चे, तुमने देखा होगा अक्सर बच्चों को। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये क्लास क्यों बनाई जा रही है, ये सिर्फ माता पिता के लिए बनाई जा रही है, बच्चों के लिए। तो वो उनको ना ध्यान रखना होगा इन चीजों का। किन किन चीजों का? देखो बच्चा क्या है कि जैसे 2.5 साल का हो गया या 3 साल का हो गया तो हमने पढ़ने भेज दिया। अब कॉलेज में क्या होता है कि काफी सारी किताबें उनको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, और पेरेंट्स से क्या है, किताबों के नाम पर या फैसिलिटी के नाम पर मोटी रकम ऐंठ ली जाती है कॉलेजों को दोबारा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो किताबें कॉलेज किसी बुक से प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर क्या है उनको प्रिंट इतना होता है, मतलब एमआरपी उनकी हाई होती है। बात समझ रहे हो ना, कि एमआरपी हाई होती है, जबकि उन बच्चों का उन किताबों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो अब क्या है कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मेरा कहना यह है कि बच्चे कम से कम 5 साल तक, 5 से 6 साल तक क्या होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पर क्या है लिखने और यहाँ पर बोलने, लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं स्कूल में। ये दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, नॉलेज भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो उनका दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा कम होने लगती है। तो हमें क्या है, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना है। कैसे वो नए नए थॉट पैदा करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, कॉलेज में जाकर के रटन विद्या से तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी माँ बाप से कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्ले स्कूल में डालो, जहां पर वहां पर क्या है कि बुक का सहारा कम से कम 20% लिया जाए और 80% अदर स्पोर्ट का सहारा लिया जाए, प्ले यानी कि अलग अलग तरीके उनको जो है खेल खिलाए जाए वहां पर। ठीक है, तो ऐसे ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने एनसीईआरटी का गणित देखा होगा, एनसीईआरटी का गणित है कक्षा 1 का, तो कक्षा 1 का जो गणित है उसमें जो पहला टॉपिक है मेरी प्यारी बिल्ली, तो हम प्यारी बिल्ली से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन पर आज तक गणित नहीं आया, उन्होंने नहीं सीखा है और वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं या बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो गणित को तो आप अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से करो। यानी कि आप सोचो कि आपने जो है फर्स्ट में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट का ही मैथ आपको पढ़ना है, तो क्या हमें पूरे साल ये गणित पढ़ना है? मैं कहूंगा नहीं। क्या पूरे साल वीडियो देखने नहीं देखनी है भाई? फोकस रखने के साथ साथ बिल्कुल फोकस रखिए अपना और इस वीडियो को देखिए। ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो पहले क्या हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट टॉपिक को हमने आज कवर कर लेना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्यारी बिल्ली का। मैं आपको बता दूं प्यारी बिल्ली, तो आपको क्या है बिल्ली ढूंढनी है। तो अब क्या करते हैं स्कूल में, जिज्ञासा पैदा नहीं करते बच्चों को। ठीक है, उन्हें होमवर्क दे दिया जाता है, जिज्ञासा पैदा नहीं होती है इससे। तो हमें क्या काम करना है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगानी है। तो हमें अपने अंदर भी जिज्ञासा जगानी है भाई, कुछ ढूंढने की चाह होनी चाहिए ना मन में, तभी तो दिमाग क्या है एक्टिव होगा। जब दिमाग एक्टिव होगा तो नए नए थॉट पैदा करेगा। ठीक है, तो हमें जो है ऐसी ही रणनीति पर काम करना है। तो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना कि भाई अच्छे मार्क्स लाना है, बस रटन विद्या करनी है और पढ़ते ही जाना पढ़ते ही जाना। उससे क्या होता है कि दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ रहे हो ना, आपका क्या है दिमाग हैंग हो जाएगा। तो हमें क्या है पहले जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक, और हर छोटी से छोटी बारीक चीज पर अपने आप काम करना है। जब हम अपने आप छोटी से छोटी चीज पर काम करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक टॉप लेवल का हमारा माइंड होने वाला है यहाँ पर। तो हम जो सोचते हैं ना कि भाई मैं जैसे कि मान लो कंपटीशन के बच्चे हो गए, वो सोचेंगे कि यार मैं अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ लेता, मुझे जल्द से जल्द सिलेबस को कवर करना है, एग्जाम तोड़ना फोड़ना है, ठीक है, नौकरी ले लेनी है। तो भाई
उसमें क्या है कि 20% या 30% बच्चे तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी बच गए हैं 70%, 75% या 80% बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण क्या है कि वो मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन उनका जो है जो पहला बेसिक था वो उनका कंप्लीट नहीं था। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको क्या है, गणित सीखने से पहले ना, सॉरी, गणित की तैयारी करने से पहले, कोई बड़ा कोर्स खरीदने से पहले क्या है, अपने आप को कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के गणित को आपको पढ़ना होगा। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो है वहां से 90%, मैं कहता हूँ 90% जो सिलेबस है ना, अगर आपने 1 से लेकर के कक्षा 10 तक की किताबों को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका 90% डाटा रिकवर हो जाता है वहां से। ठीक है, तो अब कैसे पढ़ना है, क्या हमें पूरा साल वहां पर देना होगा? तो नहीं, आप ना एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि भाई आज 1 या 2 दिन में मुझे क्या है, कक्षा 1 की किताब को निपटा देना है, 2 से 3 दिन में 2 की किताब को निपटा देना है, ऐसे टारगेट बनाइए। ठीक है, तो हम क्या है 45 से या 50 दिन में हम ये बुक कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम स्टार्ट करने वाले इस क्लास में, फर्स्ट फर्स्ट क्लास का टॉपिक उठाया है मैंने, हमारी प्यारी बिल्ली, और बिल्ली को आपको ढूंढना है। इसमें और भी सारे टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, तो ऐसी जिज्ञासा आपको जगानी होगी। ठीक है, अपने बच्चों के अंदर, तो जब भी आपका बच्चा स्कूल से आए तो उस पर जो है होमवर्क के अलावा उसको बहुत सारे थॉट आप दीजिए, अलग अलग गेम सिखाइए। ठीक है, और अलग अलग चीजों से रूबरू कराना होता है बच्चों को। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए साथियों। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा प्यारी बिल्ली, और प्यारी बिल्ली ये टॉपिक अध्याय है हमारा। चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं भाई। ठीक है, प्यारी बिल्ली है, आपको बिल्ली को क्या करेगा, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसकी स्लाइड का रंग चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस आप। ठीक है, आपको बिल्ली ढूंढनी पड़ेगी। ये आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, इस समय बैग पर बैठी हुई है, और नीचे देखिए ये जो प्यारी बिल्ली है हमारी, ये बेड के नीचे छिपी हुई है। तो अगर टास्क, भाई घर में आप बिल्ली नहीं पाल रहे हो तो बच्चों को कैसे टास्क दे, जरूरी थोड़ी है कि बिल्ली का टास्क देना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, खिलौने होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा, मान लीजिए ये एक छोटा बच्चा है? कोई भी बच्चा है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, राहुल है भाई। राहुल है, छोटा बच्चा है। अब ये क्या है कि भाई 3 साल का है, या 4 साल का है, या 5 साल का है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि राहुल है, ये छोटा बच्चा है। अब इसको हमने एक टास्क दिया यहाँ पर कि भाई बिल्ली ढूंढनी है तेरे को। हमने, हमारे घर पे एक छोटी बिल्ली है, हालांकि मेरे घर में नहीं है, आपके घर में होगी। तो अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को हमने टास्क दे दिया। टास्क क्या है कि भाई आपको जो है बेटा बिल्ली ढूंढनी है। तो राहुल क्या है, बिल्ली ढूंढ रहा है भाई। यहाँ पर देखो ये बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पर है इस समय, तो इस समय ये पर्दे के पीछे है। ठीक है, इस समय आपको प्यारी बिल्ली नजर कहाँ पर आ रही होगी, देखो यहाँ पर ये कमरे की ये खिड़की है, और खिड़की के ऊपर यहाँ पर ये चढ़ के बैठ गई। जैसे हम छोटे बच्चों से कहते हैं ना, भाई मुझे ढूंढो। बहुत सारे गेम खेलते हैं ना, तो बच्चों के साथ साथ ये गेम खेलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, ये बच्चे की जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। इससे बच्चा क्या है, बोर नहीं होता, उसका उस पर जो पढ़ाई का प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है, तो भाई बिल्ली ये बैठी है, खिड़की के ऊपर बैठी हुई है बिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा से कहा गया, तो अब बिल्ली क्या है, खिड़की से उतर गई, और खिड़की से उतरने के बाद बेडरूम में घुसी, और यहाँ पर क्या है, बेड के नीचे ये बैठ चुकी है। तो अब बच्चा इसको ढूंढने आ रहा होगा, कहीं पर है, हमें तो नहीं पता, हम तो बिल्ली पर फोकस बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, बिल्ली तुरंत क्या है बेड के नीचे से निकली, और बेड के नीचे से निकलने के बाद ये क्या है, बैग में बढ़ करके बैठ गई। अब आपको बिल्ली कहाँ दिखाई दे रही है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपको बिल्ली कहाँ दिखाई दे रही है, बैग में दिखाई दे रही है ना। तो ये बैग के बाहर है बिल्ली या अंदर है, देखो 2 ऑप्शन यहाँ से ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सोचने की कैपेबिलिटी बढ़नी चालू हो जाती है हर बच्चे की। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके दिमाग भी खुल जाएगा यहाँ से, और बच्चे देख रहे हो तो सोचिए, थोट लगाइए। अब यहाँ पर क्या है कि बिल्ली अंदर है या बाहर है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि बिल्ली जो है ना बैग के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अगर बैग के अंदर बैठी है तो इस समय बताइए बिल्ली क्या कर रही है भाई। तो बिल्ली जो है बैग से ना छलांग मारने वाली है, यहाँ पर छलांग। तो यहाँ पर क्या है, बिल्ली छलांग मार रही है, और ये यहाँ पर क्या है, बाहर की ओर जाने वाली है। कहाँ पर, बाहर की ओर। अब जैसे ही इसको राहुल ढूंढने आया, तो इसने क्या है, बैग से छलांग मार दी, और ये बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद क्या भाई, एक जार के नीचे जाकर के बैठ गई है ये। यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है ना, इसके अंदर जाकर के बैठ गई। जार देखो ऊपर रखा हुआ है ये, या बॉक्स को कह देते हैं यहाँ पर। तो हम इसे बॉक्स का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, बॉक्स का नाम दे लेते हैं। चलिए, तो ये क्या है, एक बॉक्स है हमारे पास, और बॉक्स के अंदर बढ़ के बैठ गई भाई बिल्ली। अब राहुल तो परेशान होता फिर, वो ढूंढ रहा है ना इसको। कि अब एक बात मुझे बताओ आप, यहाँ पर ये जो बिल्ली बैठी हुई है, ये बॉक्स के ऊपर है या नीचे है, बॉक्स के ऊपर है, नीचे है, या बॉक्स के अंदर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो या तो बिल्ली ऊपर बैठी है, या फिर बिल्ली कहां पर बैठी हुई है, बिल्ली भाई या तो नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठी ना। चलिए, तो या तो बिल्ली ऊपर बैठी है, या फिर बिल्ली नीचे बैठ गई, नीचे। ठीक है, या फिर बिल्ली कैसे हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, जार के नीचे बैठी। देखो जार क्या है, ये जार है हमारे पास, और इस जार के नीचे
बैठी हुई है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर है। किसके अंदर है? ये हमारी बिल्ली क्या है? बॉक्स के अंदर है। तो बच्चों को जब भी आप कोई टास्क दो तो उससे पूछो कि भाई बिल्ली कहां पर बैठी हुई है ना। वो सारी चीजें ये थॉट पैदा करते हैं आपके दिमाग के, सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, अब मुझे बताइए कि भाई बिल्ली कहां पर बैठी हुई है। देखिए बिल्ली, ये आपको बिल्ली दिखाई दे रही है। तो अब सोचिए ये हमारे पास क्या है, ये एक कार है। अब यहाँ पर क्या है, ये कार है। मैं कलर कोई और ले लेता हूं। ये जो कार है ना, हमारी कार आपको दिखाई दे रही है, ये कार है। तो इस कार के बिल्ली अंदर बैठी हुई है या बाहर बैठी हुई है? तो जाहिर सी बात है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्ली कहाँ है भाई, बाहर बैठी हुई है। अब बाहर कैसे? बाहर के लिए यहाँ पर भी बिल्ली हो सकती थी, इधर भी बिल्ली हो सकती थी, इधर भी, भाई कहीं पर भी तो खड़ी हो सकती थी ना बाहर। लेकिन ये बाहर नहीं बैठी। बिल्ली कहाँ पर बैठी है? तो बिल्ली ना कार के ऊपर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? ऊपर बैठी हुई है। देखो कार आपको दिखाई दे रही है, तो इस कार के ऊपर जो है हमारी बिल्ली बैठी हुई है। बात समझ में आ गई है? ऊपर बैठी है। चलिए अब यहाँ पर बताइए बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है। तो बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, और ये क्या है? ये टोपी है भाई। क्या है? टोपी दिखाई दे रही है। अब टोपी के अंदर बिल्ली है, टोपी के अंदर बिल्ली है, या बाहर बिल्ली है, या ऊपर बिल्ली है, या नीचे बिल्ली है? कहां पर बैठी भाई मुझे बताओ कमेंट करके। तो अब यहां पर देखो, अंदर तो इसके अंदर होती टोपी के, तो टोपी के तो अंदर है ही नहीं। बाहर का मतलब क्या है? हाँ, हालांकि बाहर तो बैठी हुई है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं है क्योंकि ऊपर बैठी हुई है ना। भाई बाहर का मतलब क्या है? साइड में कहीं पर भी हो सकती थी, इधर हो सकती थी, इधर हो सकती थी, कहीं पर भी हो सकती थी ना बिल्ली। तो बिल्ली कहां पर बैठ गई है? ऊपर बैठी। नीचे? नीचे कोई है नहीं भाई। नीचे क्या है? ये एक छोटी सी मैट बिछी हुई है, तो इसके नीचे बिल्ली बैठ नहीं सकती ना। तो बिल्ली कहां पर बैठी है? बिल्ली ऊपर बैठी हुई है। अब बताइए बिल्ली कहाँ है? बिल्ली कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है ना कि बिल्ली कहाँ पर है? मुझे कमेंट करके बताओ कि बिल्ली कहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, हाँ ये छोटा सा टॉपिक है, और ये आपके बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ा ही देगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ साथियों इस क्लास से। ठीक है, तो बिल्ली बताइए कहाँ गई? बिल्ली आई, फट से राउंड ढूंढ के आया ना जैसे, तो बिल्ली ने क्या काम करा? छट से जो है दरी के अंदर बढ़ गई। अब क्या है? ये दरी है, दिख रहे? ये क्या है? ये दरी है, और दरी के अंदर जाकर बिल्ली ये है नीचे चली गई। तो अब अंदर दरी के कैसे बढ़ जाएगी भाई? दरी क्या होती है मतलब, वो बॉक्स की तरह थोड़ी ना होती है, उसका कोई ढक्कन थोड़ी ना कि भाई उसके दरी के अंदर बड़ी हुई है, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, अंदर बोल सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है बिल्ली, ये दरी के नीचे है, ठीक है, और बिल्ली के ऊपर है। दरी कहाँ पर है भाई? दरी तो ऊपर है ना। दरी कहाँ है? तो दरी तो ऊपर पहुंच गई। कोई डाउट हो रहा है यहाँ से? ठीक है, तो हर बच्चे को ये क्लास मेरी देखनी चाहिए, हर बच्चे को क्लास देखनी चाहिए, चाहे आपका बच्चा का नर्सरी में पढ़ रहा हो, या आपका बच्चा 1 से पढ़ रहा हो, या कक्षा 10 तक आ चुका हो, क्लास उसको दिखाते रहिएगा। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए भी है। अब एक बात बताओ, राहुल तो थक चुका है। अब क्या है कि बिल्ली भैया मिल गई इसे, ये राहुल है, और ये क्या है? उसकी प्यारी बिल्ली है, और ये क्या है? इसने ढूंढ लिया है राहुल ने, और इसको खुशी से क्या है, जैसे कहते हैं ना बच्चे से, कोई टास्क आपने अगर दे दिया, चल भाई ढूंढ के लेकर के आ, राहुल जा ढूंढ के लेकर के आ। अब राहुल ढूंढने चला गया, या आपकी बिटिया है कोई, वो ढूंढने चली गई। अब जब वो लेकर के आओगे तो मतलब ऐसा होना चाहिए, उत्साह जगा दो बच्चे के अंदर कि भाई खुशी का माहौल बन गया। ठीक है, ये चीज उसने ढूंढ ली, तो उससे क्या है ना, बच्चे का दिल खुश हो जाता है, वो फिर नए से नई एक्टिविटी करने लगता है, नए से नए थॉट पैदा होंगे उसके दिमाग में। तो कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट कुछ और टॉपिक ले लेते हैं भाई। जैसे ये क्या है? गेंद पलंग। अब क्या है, यहाँ पर हर पोस्ट पर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पलंग के ऊपर हमने रख दी है भाई गेंद। तो अब आपसे बच्चे से पूछो, कोई रख दो टेबल के ऊपर, जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास साइड में, देखिए, जिसको मैं सर्किल करने जा रहा हूं ना। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ये टेबल के ऊपर है। तो कोई रूम में आपकी कोई भी वस्तु रखी हो, आपका छोटा बच्चा हो, ज्यादा परेशान कर रहा है ना, तो उसको एक टास्क दे दो भैया, छोटा सा, आपका बेटा है गोलू मोलू सा, तो उसको ना एक टास्क दे दो, चल जा टेबल के ऊपर देख, ढूंढ घड़ी है कि नहीं। तो वो ढूंढने जाएगा कि हाँ भाई रखी है। तो अब उसने अपने अपने थॉट को बदल दो, मतलब अपने प्रश्न जो आपने क्वेश्चन किया बच्चे से, उसको थोड़ा चेंज कर दो। अब उसे थोड़ा सा हैवी टास्क दो। ठीक है, अब देखो आपको इतनी, यहाँ पर क्या टेबल के ऊपर किताबें नजर आ रही होंगी, और नीचे भी आपको किताबें नजर आ रही होंगी, इनमें से कोई किताब ढूंढवाओ। ये नहीं बोल लेके गया। ठीक है, जो ज्यादा बच्चे तंग करते नहीं चल वो वाला ये लेकर का, और दूर फेंक देते सामान, बाहर से उठा करके लेकर के आ। तो ऐसे ही कुछ टास्क होता है कि यहाँ पर क्या है कि गेंद यहाँ पर कहां पर रखी हुई है? तो ये बेड के ऊपर रखी हुई है ना, पलंग के ऊपर रखी हुई है गेंद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मुझे बताओ पलंग के ऊपर क्या रखा हुआ है, कमेंट करके। तो भाई पलंग के ऊपर जो है ना, वो तकिया रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तकिया रखा हुआ है। ये आपको दिख रहा है ना, आपको तो पलंग ही होता ना भाई, और खटिया के ऊपर भी हो सकता है, सोफे के ऊपर भी तकिया हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तो टास्क है छोटा सा। चलिए, अब मुझे बताओ, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मुझे बताओ, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां पर है? राइट,
है? ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आदमी, ये बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके कहां पर है। तो भाई ये ना, ये जो आदमी है ये भाई सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये कहां पर सो रहा है मुझे बताओ। तो देखो ये आपको एक पेड़ नजर आ रहा है, ये एक पेड़ है भाई बड़ा सा, यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो को लगा हुआ है सब। तो ये क्या है? एक बड़ा सा पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर सो रहा है या नीचे सो रहा है? क्वेश्चन जरूर करना। जब तक आप अपने बच्चे से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो नई चीजों के लिए उसका दिमाग एक्टिव नहीं होगा। तो जब आपको उसके दिमाग एक्टिव करना शुरू, जब आपको अपने बच्चे का दिमाग एक्टिव करना होगा तो आपको वहां पर थोड़ देने होंगे उसको, भाई नए 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 क्वेश्चन करो उससे। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके, ये जो है व्यक्ति जो है ये कहां पर सो रहा है? तो देखो ये पेड़ के ना नीचे सो रहा है, ये बड़ा सा एक पेड़ है और ये इस पेड़ के नीचे सो रहा है। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे बताओ, ये गाय है हमारी, गाय, गाय भाई सभी को पता है गाय माता है कामधेनु। अब यहाँ पर क्या है? ये एक छोटा सा घर आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा घर है, इस पे आपके लोग हो गए सब कुछ भर दिया, नहीं इसको आगे से नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो गाय है ना हमारी, ये मुझे कमेंट करके बताओ भाई, ये जो गाय है, तो ये गाय, गाय अंदर है घर के, ये अंदर है गाय या बाहर है? ठीक है, या ऊपर बैठी हुई है चढ़ के या नीचे है? तो आपको यहां से चार क्वेश्चन मैंने आपसे करे। गाय बताओ, बच्चे से पूछो कहां पर है, घर के ऊपर बैठी हुई है मतलब खड़ी हुई है, या घर के नीचे है, या घर के ऊपर है, या घर के नीचे है, या घर के अंदर है, या घर के बाहर है, कहां पर है गाय? तो अब बच्चा दिमाग लगाएगा, हाँ भाई मम्मी ने पापा ने मुझसे सवाल करा है, और या टीचर ने मतलब अध्यापक ने कोई सवाल करा है, तो वो सोचेगा कि कहाँ है भाई, कहाँ है? तो कुछ ना कुछ वो खुराफाती भाई माइंड होता है उनका ना, कई गुना तेज चलता है। तो अब यहाँ पर क्या है? गाय उसको दिखी, घर भी दिख रहा है, तो कहेगा नहीं नहीं मम्मी ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, आ, बाहर, बाहर है, बाहर है, अंदर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। नीचे बोल सकता है वो, घर के नीचे, वहां पर थोड़ा सा ढलान हो गया, वहां पर बता देगा कि नीचे है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप अगर वो नीचे, अगर आपका बच्चा उसका उत्तर दे रहा है तो उसको समझाओ कि बेटा नीचे ऊपर अंदर और बाहर में क्या फर्क है। ठीक है, कॉलेज में स्कूल में बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अध्यापक, मैं आपको सतर्क कर देता हूं, आपको अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको टास्क देते रहिएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड आई है हमारे पास, ये रही देखो। अब यहाँ पर ना, जैसे ही भैया राहुल की बात हम बात कर रहे थे, राहुल राहुल अपने क्या है ना जूते यहाँ पर छोड़ चला गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, राहुल ने क्या काम करा भैया, जूते निकाले आया। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पोस्ट नजर आ रही है भाई, रूम भी नजर आ रहा है, इस पे दरवाजा भी नजर आ रहा है, ये दरवाजा है, जूते भी नजर आ रहा है। तो अब क्या है कि कभी कभी आप जैसे आप आपके घर में एंट्री होगी, तो आप एंट्री करने के बाद गेट जैसी खोलोगे तो वहां पर साइड में ना कहीं आपके जूते रखने की छोटा सा क्या है बॉक्स बना हुआ होता है, शोकेस वगैरह रख देते, कुछ बोलते हैं उसको। तो क्या है, वहां पर आप जूते चप्पल आपने उतार करके रखते हो, तो बच्चे भी भाई पेरेंट्स से सीखते हैं। आप कहोगे बेटा इसको ना वहां पर रखो, जूते निकाल के रखो, कॉलेज से आए हो आप, खेल करके आए हो, वहां पर रखो अपना सामान। ठीक है, तो बच्चों को वो चीजें सिखाते रहना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, सही ढंग से रखना, व्यवस्थित रखना है, साफ सफाई रखनी है। तो वो चीजें ना बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो जूते रखे हुए हैं, तो ये जो जूते हमारे रखे हुए हैं, ये जूते कहाँ है भाई, ये कहाँ है? कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ है भाई जूते। तो ये जूते आपको दिख रहा होगा कि ये जो दरवाजा है खुला है, कमरे के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन इस इमेज को थोड़ा सा ना गलत सा बना दिया गया है, तो हम आगे स्लाइड में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे बच्चे, हाँ आगे स्लाइड देखो, ये इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि जब बच्चे घर में ना थोड़ा बहुत कर देते हैं भाई, छोटे बच्चे हैं, तो अब वहां पर क्या थोड़ा बहुत कचरा वचरा कर दिया उन्होंने, तो वो ना इधर उधर फैला देते हैं। तो जब वो बच्चे इधर उधर फैला देते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर एक छोटा सा डस्टबिन रखिए। आप रूम में रह रहे हो, बड़ा सा घर है, तो कहीं ना कहीं एक कोने में आपके डस्टबिन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो अब आपने क्या कि आपके बच्चे ने कहीं पर कूड़ा कर दिया, तो अब वो शैतान है भाई, बहुत शैतान है, नहीं सुनता, नहीं कहना मानता, तो एक दिन तो मानेगा ना, हर दिन प्रयास करता रहना चाहिए, पीटने से कोई काम नहीं चलेगा, प्रयास करते रहिएगा। तो आपने कहा भाई हमारा वही बच्चा है, ये तो राहुल है, क्योंकि हम तो टास्क राहुल से ही चल रहे हैं। ये जो राहुल है, राहुल ने भाई एक पेपर फाड़ लिया है कोई, ये देखो इसके पास हाथों में यहाँ पर कोई कचरा है भाई, ये कोई कूड़ा है। तो अब इसने क्या है, देखो ये कितने प्यार से इसमें डस्टबिन में, ये डब्बे में डाल रहा है इसको ना। तो अब क्या है कि तो अब अपने बच्चों को ये जरूर बताए कि कूड़ा कहाँ पर डालेगा, डस्टबिन के ऊपर भी फेंक आते हैं कोई बच्चे, जाते हैं भाई ये पड़ा है ना, तो वो नहीं करना हमें। तो हमें क्या काम करना है, ये जो कूड़ा है हमें डस्टबिन में डलवाना है, तो उसको बताना है कि ये जो कूड़ा, सॉरी ये जो कूड़ा है ये कहाँ पर डलेगा, तो ये इसके अंदर डलेगा, डस्टबिन के अंदर। ठीक है, तो डस्टबिन के अंदर ही आपको कूड़ा डालना है, और बच्चे को भी यही सिखाते रहो। चलिए अब क्या है, बहुत सारे टास्क आपने देखे, तो अब हम क्या है ना एक टास्क और लेकर के आए कि मान लो कि भाई आप भी बोर हो चुके हो, पेरेंट्स हो या भाई बहन हो, आपका कोई साथ छोटा बहन भाई है या आपका कोई बच्चा है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो सारा दिन फोन से उसको पीछे छुड़वाना है, ठीक है, या वो किसी को तंग करना है, तो आप क्या है कि अपना भी थोड़ा सा समय निकालो, और क्या है कि बहुत सारी चीजें हो, बॉक्स होगा आपके यहाँ पर, सामानों का, खिलौनों का, कोई ऐसी फालतू चीज होगा, तो उसमें कोई चीज उसको बताओ उठा करके, भाई ये मान के चलो कि ये कोई, मान ले जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मैंने पेन क्या किसी बॉक्स में रख दिया, और बॉक्स में बहुत काफी सारे पेन होंगे, उन पैक्स पेन में मैं कहूँ अपने बच्चों से कि मतलब इसमें इस ये वाला पेन लेकर के आओ, इस रंग का पेन लेकर के आओ, या जो आपने उन बच्चों को पेन दिखाया है ना, उसी पेन को ढूंढवाओ, उसी पेन को मतलब बॉक्स में डाल दो, बहुत सारे बॉक्स में, और उससे कहो कि वो ढूंढ के लेकर के आओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अध्याय चालू होता है वो होता है वस्तुओं को ढूंढना, ठीक है। अभी हमने क्या था कि भाई वस्तुओं को पहचान रहे थे कि वस्तु ऊपर थी, नीचे थी, अंदर थी, बाहर थी, है ना, अभी तक हम सिर्फ ये सीख रहे थे। अब क्या है कि बच्चों को ढूंढना है भाई, अब जब वो ढूंढने जाएगा ना, तो भाई परेशानी बच्चों को होने वाली है। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक छोटा सा बॉक्स है हमारे पास, ये दिख रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये आपके सामने गेंद है, और एक ये आपके सामने चौक है। ये चौक है, इसको समझ लीजिए। जो मेरे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको, व्हाइट बोर्ड, तो पहले ना काले कलर का श्याम पट्ट जिसको हम बोलते थे, तो वो होता था, उस पर चौक से लिखा जाता था। अब क्या है कि भाई बोर्ड आ गए थे, बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता है, और अब तो डिजिटल चल रहा है सारा सामान है। ये मेरे पास डिजिटल पेन ही कह सकते हैं इसको आप। तो अब यहाँ पर क्या है कि डिजिटल पेन बोर्ड आ चुके हैं, तो अब पेन से लिखते हैं। तो हर चीज मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब हमें हर चीज के लिए अपने बच्चों को वहां पर ले जाने के लिए, टॉप में ले जाने के लिए ना, तो छोटी छोटी चीजों पर ही तो सिखाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई ढूंढो। अब ये जो ढूंढने की कला है, ये हमें अपने बच्चों को छोटे से बच्चे में ही डालनी होती है। छोटा बच्चा है तो उसको थोड़े छोटे क्वेश्चन करो, ढूंढ के लाओ, वो लेकर के आओ, कहाँ पर बेटा वस्तु रख दी है। तो आपने देखा होगा ना कि बच्चे कुछ सामान है, आपका पापा का पर्स छुपा दिया, ठीक है, फोन छिपा दिया, मम्मी का कोई भी सामान हो वो छिपा दिया, और मम्मी बहुत परेशान है घर में, पापा बहुत परेशान है, बच्चे कहाँ रखा था बेटा, कहाँ ढूंढ के लेकर गया। तो कुछ बच्चे जैसे मान लो ना एक्टिव होता है जिन बच्चों का दिमाग, तो वो तुरंत जाते हैं भाग करके, और जहां पर भी उन्होंने रखा हो ना, कोने में तक, एक नीचे बिस्तर में, कहीं पर भी बॉक्स में, वो उठा करके ला करके दे देंगे कि ये सवाल है, लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए भाई, दिमाग क्या है, ऐसा होना चाहिए बच्चों का, जैसे उसने कोई सामान रखा, आपको नहीं मिला, आपने बच्चे से कहा भाई कहाँ रखा था बेटा बताओ, तो वो तुरंत लेकर के आएगा। अगर नहीं लेकर के आ रहा, आपका बच्चा भूल चुका है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे की जो कैपेबिलिटी थी, ठीक है, जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा थी, ढूंढने की इच्छा थी, उसका जो दिमाग था ना, वो कहीं और है इस समय, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है हर चीज के लिए, वो मतलब उसका जो दिमाग का लेवल है वो घटना चालू हो रहा है, ये याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक बोर्ड हो गया भाई, श्याम पट्ट इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि श्याम पट्ट पे जो है ना, ये दिख रही है ना आपको चौक, ठीक है, तो ये अब देखो चौक कहाँ पर रखी हुई है, तो ये इसके नीचे रखी हुई है क्या? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या ये नीचे रखी हुई है क्या? सॉरी, ये नीचे रखी हुई है कि नीचे है? या श्याम पट्ट के ऊपर रखी हुई है क्या ये वस्तु? जो ये चौक है, ये जो चौक, इसको हम चौक बोल सकते हैं भाई, ठीक है, ये जो चौक है, ये श्याम पट्ट के ऊपर रखी हुई है या नीचे रखी हुई है, या बगल में रखी हुई है, आसपास रखी हुई है, या मतलब ऊपर नीचे रखी हुई है, या अंदर रखी हुई है? भाई क्वेश्चन तो बनेगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चौक है ना, ये सिर्फ इसके पास रखी हुई है। कैसे, क्या रखी हुई है? ये इसके पास रखी हुई है। कैसे है? तो ये जो है ना, ये चौक इसके पास है। बात समझ में आ रही है? किसी वस्तु के समीप सटा करके रख दो, वो पास रखी हुई है। ऊपर नीचे का वस्तु, जैसे मान के चलो ये एक पेन है, मैंने अपने सर पे रख दिया, ठीक है, तो भाई मार्क, ये पेन कहाँ पर रखा हुआ है? ये सर पे रखा हुआ है ना भाई, ऊपर ही तो रखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे क्या मान के चलो मैंने साइड में रख दिया, तो मैं पूछूंगा कि भाई मेरा पेन कहाँ है, तो ये रहा, ये पास में रखा हुआ था, मैंने उठा लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई चौक कहाँ पर रखी हुई थी? तो अब ये बताओ कि बिल्ली जो है वो कहाँ पर है? फिर राहुल से कहा चौक ढूंढ के लेकर के आ, बिल्ली आई, राहुल की झट से चौक लेकर के चली गई। अब दिक्कत आ रही है राहुल को, चौक कहाँ चली गई भाई? तो अब यहाँ पर क्या है कि जो वो बिल्ली थी ना, उसी प्यारी बिल्ली, वो और शैतान होगी। अब क्या, उसकी चौक लेकर के देखो कहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बिल्ली आ गई है, ये एक टेबल के है, यानी कि मेज, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? मेज बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? तो मेज के नीचे जो है वो बिल्ली है, मेज के नीचे, ध्यान से सुनना, मेज के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली है, और मेज के नीचे ही क्या है, आपकी चौक पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो, ये पड़ी हुई है ना चौक, टॉक नहीं लिखा, ओ सॉरी, पहले टॉक लिख दिया था क्या मैंने? पहले, हाँ सॉरी, यहाँ चौक ही लिखा होगा शायद, मुझे पता है, मैं एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ चला गया वो, चौक ही लिखा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि चौक मेज के नीचे ही है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखो, ये आपको घड़ी और बैग आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो बैग है, ठीक है, अब इस बैग के ये जो घड़ी, बताओ भाई घड़ी कहाँ पर रखी हुई, कमेंट करके बताओ। बैग, बैग पर आपको दिख रही ना, ये कहाँ है? ऊपर है ना? हाँ जल्दी कमेंट करो कि भाई ऊपर है, सर ऊपर है ये तो।
ठीक है, बैग के ऊपर क्या है, क्या रखा है भाई बैग के ऊपर, तो कमेंट करके बताओ। घड़ी रखी हुई है, ठीक है, बैग के ऊपर क्या है, यहाँ पर घड़ी रखी हुई है। अब एक बात मुझे बताओ, ये आपका क्लासरूम, कक्षा, ठीक है, ये भैया आपका क्या है, ये आपका जो है क्लासरूम हो गया, क्लासरूम। तो अब इस क्लासरूम के सामने देखो, के सामने, ये क्लासरूम के सामने ही तो है, इसे के सामने ही बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई गेट के सामने, भाई ऑन द स्पॉट गेट पर रखी हुई है, ये रखी हुई है ना। तो अब यहां पर क्या है कि बात चल रही है भाई इस गेंद के बारे में, किसके बारे में, गेंद के बारे में। तो जब गेंद के बारे में बात चल रही है ना, गेंद के बारे में, तो गेंद के बारे में बात चल रही है, तो गेंद, अब अपने बच्चों को टास्क देना है कि बताओ गेंद कहाँ है। बाहर आपने गेंद रख दी, रूम के बाहर रख दो, बाहर आओ आप हो, रूम के अंदर फेंक के गेंद मारो, बच्चे से पूछ, उठा करके, पहले कहोगे उठा करके लेकर जा बेटा, राहुल उठा करके लेकर गेंद। अब राहुल जो है वही गेंद लेने चला गया। अब जैसी गेंद लेकर के आया, आपने खट उसके दिमाग में 1% डाल दिया, बता बेटा गेंद कहाँ थी, तो कहेगा हुआ थी। तो अब ये हूं का मतलब क्या है कि भाई आपको समझ में आ गया हुआ, लेकिन आपको बच्चे से ना बेटा एक बात बताओ, ये रूम की गेंद अंदर थी या बाहर थी, तो बच्चे दिमाग लगा, ओहो अंदर थी, हो सकता है बाहर से उठा करके लाया हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन आपने क्या है, उसके सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया वहां पर, अब उसका दिमाग एक्टिव होने लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ना, इस स्लाइड को देखिए, तो ये जो गेंद है, तो ये गेंद क्या है, बाहर है, क्लासरूम के क्या है, कक्षा के, देखो ये कक्षा है आपको दिख रही है, तो इसके क्या है, बाहर है, भाई गेट पर ही तो रखी हुई है, भाई गेट सामने है, ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि भाई गेंद थी और राहुल ने घर से मारी फेंक के गेंद बाहर, बाहर मार दी, और गेंद आकर के कहीं पर गिरी है, तो गेंद अब राहुल क्या है, यहां से उठा करके लेकर के जाएगा। देखो आपको गेंद दिखाई दे रही है, कहाँ है, तो गेंद देखो, ये मैंने सर्किल बना दिया, गेंद यहां पर है। और जब ये गेंद यहां पर आ चुकी है, तो मुझे बताओ ये गेंद कहाँ है, गेंद कहाँ है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ गेंद है कहां पर। तो आप बोलोगे सर गेंद जो है ना पेड़ के नीचे है, ठीक है, क्या है, पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, सीधी सी बात है भाई, पेड़ के नीचे गेंद होगी। अब एक बात मुझे और बता दो, यहां पर गेंद का रंग कैसा है, रंग, रंग, तो आप बोलोगे सर लाल। ये भी अपने बच्चों को समझाते रहो कि इसके ये रंग ऐसा लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, ये सफेद है, ठीक है, ये पर्पल है, कुछ भी जितना आपको भाई इंग्लिश में आता है इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में आता है हिंदी में समझाओ, ठीक है। ये बच्चों से बताते रहना चाहिए कि ये किस कलर, जैसे गेंद है हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रही है ना, रेड कलर की है, तो आप बच्चों को समझो कि भाई गेंद जो अभी मारी राहुल तूने घर से बाहर फेंक करके पहले उठा करके लेकर के आया। जैसे राहुल गेंद लेकर गया, आपने क्वेश्चन पूछा कि बता बेटा कि जो जो गेंद तू लेकर के आया है ये कहाँ पर पड़ी हुई थी, तो आप कहेगा वहां पर पड़ी हुई थी, वहां पर कहां पर, कुछ आसपास की वस्तुएं बता, तो कहेगा छोटा सा वो ना पापा वहां पर क्या है, एक पेड़ था। तो अब आपका एक क्वेश्चन और बन गया बच्चे से कि बता बेटा कि जो गेंद थी वो पेड़ के ऊपर थी या नीचे थी। तो अब राहुल सोचेगा मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, तो चढ़ सकता था तो गेंद ला नहीं सकता भाई, गेंद को मतलब पेड़ के ऊपर अगर गेंद होती तो अब वो नीचे से उठा करके लाया था, तो उसने क्वेश्चन बदल दिया कि भाई नीचे था, गेंद कहाँ थी, पेड़ के नीचे थी ना, ठीक है, तो वो तो नीचे से लिया है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि भाई पेड़, पेड़ के नीचे गेंद है, तो ऐसे ही अपने बच्चों को नए टास्क देते रहिए। अब यहाँ पर आते देखो, भाई राहुल है, ये व्यक्ति कौन है, राहुल, क्योंकि हमने एक एक थोड़ा ले लिया, अपने बच्चे का नाम रख लिया राहुल, ऐसे समझ लो आपके बच्चे का नाम है राहुल। चलिए, तो अब राहुल के पास देखो दो गेंद है लेकिन ये राहुल के पास दो गेंद होने का कारण ये नहीं है कि जो है हम इन कारण ये नहीं है कि मतलब ये इसी की हो सकता भाई एक दूसरे की हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, भाई दूसरे की हो, एक अपने फ्रेंड की गेंद लेकर के आ गया हो, लेकिन हम सोचेंगे कि इसी की गेंद है। टास्क पहला हो गया कि राहुल को हमने दो गेंद दी है, एक राहुल ने गेंद पहली फेंक के मार दी और एक देखो ये फेंकने ही वाला। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये जो गेंद है, गेंद का जो मसला चल रहा है ना, ये क्या है भाई, गेंद, गेंद जो है, गेंद का जो मसला चल रहा है ये क्या है, एक गेंद राहुल ने फेंक के मारी और एक राहुल की गेंद जो है उसके हाथ में है। तो आप क्या है क्वेश्चन कैसे करोगे, आप टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे, भाई राहुल एक बात बता, तेरे पास कितनी गेंद है। तो अगर उसने फेंक के कहीं पर गिर दी है तो वो पास तो है नहीं, पास नहीं है ना, मतलब दूर चली गई है गेंद। जब गेंद दूर चली गई है तो या तो वो बोलेगा कि भाई दूर है, आपको हमने कितनी गेंद दी थी, तो बोलेगा दो गेंद दी थी। आपने कितनी गेंद फेंक दी, तो राहुल बोला बेटा वो सॉरी, आपने बोला राहुल से कि बेटा कितनी गेंद फेंक दी, तो राहुल ने जवाब दिया सर मैंने तो एक गेंद फेंक दी। तो आपने जस्ट क्वेश्चन, मतलब आपने जस्ट एक क्वेश्चन उसके दिमाग में डाल दिया कि बेटा मुझे ये एक बात और बता दो, जो गेंद आपने फेंकी है वो किस रंग की थी। तो राहुल ने उत्तर दिया कि सर वो तो नीचे पड़ी हुई है और सॉरी उसका रंग जो है वो नीला है। कैसा रंग है, तो वो नीला है, नीले रंग की गेंद थी। ठीक, अगर हम बात करें तो ये वस्तु क्या है, ये राहुल से दूर है। कैसी है भाई, ये तो दूर रखी हुई है, दूरी पर है, ठीक है। अब जो राहुल के पास है, ये वाली जो गेंद है राहुल के जो पास है, इसका रंग कैसा है,
तो अगर हम इसके रंग की बात करें तो ये रंग है लाल। कैसा रंग है? ये रंग है लाल। ठीक है, इस वाली गेंद का जो रंग है वो लाल रंग की गेंद है और ये राहुल के समीप है, इसको बोल सकते हो आप, और पास भी बोल सकते हो। ये क्या है? राहुल के पास है। ठीक है, और उसके हाथ में है तो पास ही होगी ना भाई, मेरे पास है, मेरे पास है, एक तो मैंने फेंक दी लेकिन मेरे पास है। ठीक है, चलिए इसी टास्क को बदल देते हैं। अब क्या है, राहुल आ गया भाई, अब बाहर नहीं खेलना, अब उसका मन नहीं लग रहा, धूप होने लगी, तो अब वो घर के अंदर आ गया, गेंद लेकर के आया भाई। ये गया, जैसे ही रूम में एंट्री करी एक गेंद और मिल गई उसको। अब एक गेंद थी और कमरे में एक टोकरी रखी हुई है भाई, टोकरी आपको दिखाई दे रही ना, टोकरी। अब ये जो टोकरी है इसमें राहुल ने गेंद फेंक करके मारी, देखो ये आपको दिख रहा है ना स्लाइड में, ये गेंद फेंक रहा है। ठीक है, तो अब जैसी गेंद राहुल ने फेंक के मारी तो भाई ये जो टोकरी आपको दिख रही ना, और टोकरी का रंग बदल के, चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या, राहुल ने गेंद फेंक करके मारी तो यहाँ पर आपको टोकरी टोकरी के पास गेंद दिखाई दे रही है, या टोकरी के ऊपर है गेंद, या टोकरी के नीचे गेंद है, या टोकरी के अंदर गेंद है। ठीक है, 4 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, गेंद कहां है भाई? कहीं पर पास में पड़ी हुई है गेंद, कहीं टोकरी के ऊपर है या नीचे है, कहां पर है गेंद? कैसे मतलब अपने बच्चे से सवाल करोगे, कैसे उसके उसकी एक्टिविटी को बढ़ाओगे आप, कैसे उसके दिमाग के जो थॉट है उसमें नए नए थॉट आने चाहिए ना भाई। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा बच्चा आपका? ऐसे ही होगा। उसको टास्क दो, चल भाई बेटा बता, राहुल बता क्या क्या कैसे थी ये गेंद, किस रंग की गेंद थी? और राहुल कहेगा नन्ना लाल रंग की गेंद है। ठीक है, तो लाल रंग की गेंद तो बता दी थी उसने, लेकिन टोकरी के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? तो राहुल ने जैसी गेंद फेंक करके मारी तो राहुल की गेंद गई भैया टोकरी के अंदर। कहा गई है? टोकरी के अंदर। ठीक, लेकिन अब हम इसी को दूसरे पहलू से समझते हैं कि भाई अगर गेंद फेंक के मारी तो जरूरी थोड़ी है कि टोकरी में जाए गिरेगी, आसपास भी गिर सकती है कहीं पर भी। तो जैसे ही उसने गेंद फेंक करके मारी टोकरी में, हो सकता है कि टब्बा लगा और बाहर निकल गई होगी, हो सकता है ना। अब ऐसा हो सकता है तो ये देखो टोकरी आपको दिखाई दी है, ये टोकरी है और टोकरी के साइड में ही गेंद पड़ गई। तो अब आपने पूछा राहुल से, राहुल गेंद कहाँ है बेटा जल्दी बता। तो राहुल कहेगा उठा करके, ये नहीं गेंद तो। अच्छा, वो तो होशियार हो गया भाई राहुल तो। अगर आपने पूछा कि बहुत होशियार हो गया तो ये बता कि टोकरी के अंदर थी, बाहर थी, ऊपर थी, नीचे थी? वो कहेगा यार अंदर तो उठा करके नहीं लाया, नीचे से लाया मैं, तो नीचे पड़ी हुई थी पापा, यहाँ फर्श पर पड़ी हुई थी। फर्श पर, फर्श के ऊपर की बात चल रही है, तो फर्श पर। अच्छा, एक नया क्वेश्चन और पैदा कर दिया भाई राहुल ने तो। अब आप पूछोगे यार मैं तो कहना चाह रहा कि ये टोकरी के पास से गेंद उठा करके लाया, ये नया नया क्वेश्चन बना रहा। अब देखो, जब आप अपने बच्चे से कोई क्वेश्चन करते हो ना तो वो उसके 2-4 क्वेश्चन एडवांस पैदा कर लेता है अपने दिमाग में। तो अब यहां पर क्या है कि भाई टोकरी के, आपने पूछा अंदर है बाहर है, क्वेश्चन बनता है टोकरी के अंदर है गेंद या बाहर है। तो अगर आपका बच्चा जो है एक्टिव मोड पर है तो वो या तो अंदर बताएगा या गेंद बाहर बता देगा। तो आपने कहा बता दी गेंद बाहर, कि भाई मैं बाहर से उठा करके लाया, और अंदर भी बता सकता है। बच्चे है भाई जवाब, तो आपको इस विशेष ध्यान देना है अपने बच्चों पर कि गेंद कहाँ है, भाई अंदर से है या बाहर है। अगर वो गलत जवाब दे रहा है इस बार तो आप उसको सही बताओगे। चलिए, अब एक फोटो और आता है। अब आपको एक गुफा दिखाई दे रही है यहां पर, ध्यान से देखिए देखिए। अब यहां पर क्या है कि आपको एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा में क्या है, एक यहां पर एक रखा हुआ है टॉय भालू। ये भालू है भाई, ये क्या है? ये भालू है, भालू है। और ये क्या है? ये हमारी गुफा है। क्या है? गुफा है। तो अब आपने पूछा ये हालांकि है तो अंदर, भाई गुफा के अंदर बैठा हुआ है भालू, तो लेकिन आपको टास्क फिर भी पूछना है, सवाल बिल्कुल नहीं करना, मतलब क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चों से कि बताओ कि ये जो भालू का जो टॉय हमने रखा है ये गुफा के अंदर रखा हुआ है, या मान लो कोई आपने चित्र दिखा दिया उसे, एक कोई चित्र आ गया, जैसे टीवी टीवी बहुत देखते हैं बच्चे आजकल, फोन बहुत यूज करते हैं, वहीं पर पुश करो उसको, जो भी बहुत दिख रहा है उसमें से क्वेश्चन पूछोगे, बता इसमें कौन सी चीज कहां पर है। ये जो अभी भालू आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये बता जल्दी गुफा पे कहां है भाई? गुफा के ऊपर बैठा क्या ये ऊपर बैठा क्या? मुझे बताओ कमेंट करके। भाई ऊपर का मतलब ये लिखा हुआ है ना बहुत सारा, ये टास्क बहुत है भाई लिखा हुआ। चलिए, तो मान लो कि ये ऊपर ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे बैठा हुआ, गुफा के नीचे कैसे बढ़ जाएगा? धरती खोद के बढ़ना तभी तो नीचे कहलाया जाएगा, लेकिन वो धरती के अंदर हो गया, मिट्टी के अंदर चला गया ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो है आपको भालू कहाँ दिखाई दे रहा है इस समय, तो इस समय जो भालू है वो आपको गुफा के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा एक पहलू और है, भाई ये भालू है और ये हमारी गुफा है, लेकिन ये इमेज हमें पहले लगानी थी, हमने बाद में, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि भालू कहाँ है? हो सकता है कि भाई गुफा से बाहर निकल के आ गया हो इस बार भालू। तो अब यहाँ पर पूछोगे बता भालू कहाँ है, बात चल रही है गुफा की, तो गुफा के अंदर है या बाहर है? दो ही क्वेश्चन करो बस इस बार।
तो अभी तो अंदर वाली इमेज तो भाई हमने बताई है ना कि गुफा के अंदर कहाँ है, तो इस बार कहाँ हो सकता है। अच्छा इस पर आते पहले, ये था ना हमारा क्वेश्चन, भाई भालू कहाँ हो सकता है, तो गुफा के बाहर हो गया है। कहाँ पर हो गया है भालू, ये बाहर हो गया है। सारे टास्क क्वेश्चन है ये। ठीक, ये देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारे ना घर में बहुत सारे पीछे आपके बच्चों के बहुत सारे खिलौने लेकर के आते हैं आप मार्केट से, तुम वो ना एक बॉक्स में रख कर रखते हो आप, क्योंकि बच्चा है इधर उधर फैला ही देगा। आप बॉक्स लेकर के आए, चल बे राहुल बता इसमें जो है बत्तख कहाँ है, बत्तख को उठा करके लेकर गया। अगर आपने उसको बता दिया था पहले, ये क्वेश्चन अगर आपने राहुल से पहले किया था कि बत्तख ये है बेटा, आपको दिखाया जैसे मेरे पास ये पेन है कि बेटा ये पेन है, और आपने यही बॉक्स में डाल दिया, उठा करके लेकर का बेटा पेन, तो वो झट जाएगा और उठा करके लेकर, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कौन सी चीज क्या है, ये पेन है ठीक है, या मेरे पास ये टैब है, तो ये क्या है, पैड टैब है ये। तो अब यहाँ पर क्या है, उसको पता नहीं ये कौन सी चीज क्या है, जब तक हम उसको नहीं बताएंगे तब तक वो सीखेगा नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई खिलौने हैं, बॉक्स में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पर। अब ये जो बहुत सारे खिलौने हैं, तो इसमें देखो ये बत्तख रखी हुई है, ये गेंद रखी हुई है, अभी बात चल रही थी भाई भालू का टॉय रखा हुआ है, यहाँ पर रेलगाड़ी रखी हुई है, एक डमरू सा कुछ है, और ये देखो बहुत सारे रिंग रखे हुए हैं एक त्रिभुजाकार में। तो अब यहाँ पर क्या बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं भाई बॉक्स के अंदर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, बॉक्स में से झट निकाली बत्तख राहुल ने, आपने क्वेश्चन भाई राहुल ने निकाल करके जैसी बत्तख को रखा, लेकिन राहुल को नहीं पता ना ये क्या चीज है, आपने उसको बताया कि बेटा ये जो निकाले ना अभी अभी तेने, तो ये बत्तख है, क्या है, ये बत्तख है। अब ये जो बत्तख है ये जैसे राहुल ने निकाली, तो अब राहुल से क्वेश्चन करो, ये जो तुझे बत्तख दिखाई दे रही है और ये जो तुझे भाई बॉक्स दिखाई दे रहा है ना बेटा राहुल, तो ये बता इस बॉक्स के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो बत्तख है ये बॉक्स के बात कर रहे हैं हम, डब्बे के, ठीक है बॉक्स के, तो ये अंदर है इसके या बाहर है। पास, अगर हम यहां पर पास शब्द का यूज करेंगे तो पास सही हो जाएगा, यहां पर भाई बॉक्स के पास रखी हुई वस्तु है तो वो सही हो जाएगा। ये इस चीज का देखो बच्चा फंसा सकता है आपको, अगर आपने अंदर बाहर ऊपर नीचे, बाहर शब्द के साथ साथ पास लिख दिया है। बाहर का मतलब क्या होता है कि भाई रूम से बाहर थोड़ी ना, तुमने तो बॉक्स से बाहर की बात करी ना, जब बॉक्स से बाहर की बात करोगे तो क्वेश्चन पर ध्यान देना विशेष। तो अब यहां पर क्या है कि भाई हमें क्वेश्चन बात करनी थी, बाहर पूछना था उससे, लेकिन पास भी बता रहा है बच्चा, तो करेक्ट है। एक तरह का लॉजिक है भाई उस बच्चे की क्वेश्चन उत्तर देते समय लॉजिक तो बनता है, ठीक है। चलिए अब बच्चा क्या है भाई थोड़ा सा जो है पढ़ने लगा ठीक ठाक, तो बच्चा क्या है घर से बाहर आया, गार्डन में बैठ गया भाई बिल्कुल। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बताओ कि बच्चा कहाँ है, इस समय कहां पर है, लिखा हुआ पढ़ लिया ना, पढ़ लिया ना आपने, कमेंट जरूर करना, पढ़ लिया ना भाई। कहा है, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़, इस पेड़ के ऊपर तो बैठा हुआ नहीं है, नीचे बैठा ना, ठीक है। चलिए अगर ऊपर नहीं बैठा तो ऊपर के लिए कुछ बना देते हैं, तड़का सा मसाला बना डाल दिया गया। अब बता दो, अब जैसे ही आपका बेटा पार्क में पढ़ रहा था, उसने देखा ची 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 चिड़िया भाई चहचहा रही है, बहुत सारी चिड़िया है, चिड़िया मान लेते हैं हम इनको। अब यहाँ पर क्या है, जो राहुल ने देखा, ओ हो पढ़ते पढ़ते ये कहा है भाई, ये क्या है, मम्मी को आप भाग करके गए, मम्मी बताओ वहां पर बहुत सारी वो बैठा हुआ है, उन्होंने कहा पक्षी है, पक्षी है बेटा तो पक्षी गएगा, पंछी बोलेगा पंछी गएगा, चीता कहे तो चीता गएगा, आप बोलेगे बेटा चिड़िया है, सही सवाल सही उत्तर। तो बेटा अगली बार को अगर उसको देख लेगा ना तो चिड़िया ही बताएगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे कैसे देना है आपको उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ कि पहला क्वेश्चन ये है आपके मन में, आपके मन में तो है नहीं, मैं ही पूछूंगा। एक बात बताओ, ये चिड़िया जो है पेड़ के ऊपर बैठी है या नीचे बैठी है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, पेड़ के ऊपर बैठी है चिड़िया या नीचे बैठी हुई है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, पेड़ के ऊपर या नीचे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी चिड़िया बैठी हुई है ना, अरे इसको क्या हो गया, ये जो चिड़िया बैठी हुई है ये हमारी कहाँ पर बैठी हुई है भाई, तो ये तो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है ना, पर पे पर ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो भाई ऊपर बैठ गई है, नीचे का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं धरती में कहीं चुग रही होंगी दाना पानी, तो यहाँ होती ना ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये ऊपर है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन और दिमाग में डाल दिया राहुल के, चल ये बता मुझे थोड़ा सा, राहुल बेटा ये बताओ कि ये जो चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। तो अगर राहुल को पहले से गिनती आती है तो वो काउंट करके बता देगा 1 2 3, कि भाई मम्मी पापा ये जो है कि 3 चिड़िया बैठी हुई है, लेकिन उसको गिनती आती नहीं, आपने सिखाई नहीं, स्कूल में सिखाई नहीं गई,
तो आपको सिखाना पड़ेगा उसको। तो सिखाओगे तो फिर कहोगे कि बेटा यहाँ पर 3 चिड़िया बैठी हुई, अब 3 जैसे ही सुनेगा वो तो उसको दिमाग में लगेगा कि यार 3 बैठी है, कितनी बैठी है पता नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि 3 कितना होता, 2 कितना होता है, तो उसने सीखा ही नहीं। तो अब आपको उसको जो है गिनती सिखानी पड़ेगी, तभी वो बता पाएगा वहां पर। लेकिन आपने अभी तो रंग बता दिए थे ना, तो अगर आप पूछोगे भाई इसमें क्या पीले कलर की, येलो कलर की चिड़िया है, हाँ है, ब्लू कलर की, नीले कलर की है, हाँ इसको रेड बोल सकते हैं, ये कलर मुझे कुछ लग रहा है ऑरेंज वगैरह सा, तो केसरिया, हाँ हाँ ठीक है, केसरिया रंग सा है कुछ, देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक क्वेश्चन और, राहुल ने कहा देखो मम्मी मेरी बड़ी बड़ी आंख। ठीक है मम्मी आंख, बेटा तेरी तो बहुत बड़ी आंख है, हाँ चल बता तेरी आंख के ऊपर क्या है। वो जैसे उसने कहा मम्मी मम्मी मेरे मुंह पे हाथ हाथ हाथ, नहीं नहीं तेरी आंखों के ऊपर पलक पलक। आपने बता रखा ना कि भो देखो ये है ना, जिसे आईब्रो बोलते हो ये, इन्हें भो बोलते हैं, दिख रही ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये उसकी देखो राहुल की बड़ी बड़ी आंखें थी, उसने देख लिया, ये आंखें देखो कितनी मोटी मोटी आंखें दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो है ना ये है वो जिन्हें मैं कर रहा हूँ सर्किल से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है, अभी केसरिया रंग की बात करी थी हमने, हरे रंग की बात करी थी, तो अब रंग पर आ जाते हैं। लेकिन आपको ये फ्लैग दिख रहा होगा, ये भैया बता दो जल्दी कमेंट करके कि कौन कहाँ का, कौन से देश का है। अगर आप भारतीय निवासी हो, मेरे भारत के मूल निवासी हो, तो आपको पता होगा ना ये कहाँ कर है, तो जल्दी से तिरंगे को सल्यूट करो भाई। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए, तो ये क्या है कि आपको ये दिख रहा है ना एक एरो तीर, ये दर्शा रहा है कि भाई केसरिया रंग। अब इसमें देखो रंग तिरंगा क्यों नाम 3 रंगों से बना है, लेकिन इसमें एक चौथा रंग भी तो आपको दिखाई देगा ना, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते। एक आपको सर्किल दिख रहा है, ये नीले कलर का होता है, अशोक चक्र है, इसमें कितनी तिल्ली की कितनी, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्या है, ये अशोक चक्र है, अशोक चक्र, इसको अशोक चक्र बोलते हैं। इसमें कितनी तिल्लियां है, तो इसमें तिल्लियों की काउंट करें तो हम 24 तिल्लियां। इसमें तिरंगे में कितने रंग हैं, तो रंग की अगर हम बात करें तो देखो 3 रंग हमेशा बताए जाते हैं, ठीक है, आपको केसरिया हो गया, सफेद रंग हो गया, यहाँ पर हरा रंग हो गया, और ये आपको एक रंग और मिलेगा, ये नीले कलर का, नीले रंग का रंग होता है कलर नंबर 4, ये भी तिरंगे पर है ना भाई, ठीक। लेकिन यहां पर जो है इसमें तिल्ली गिनवाओ अपने बच्चे से कितनी है, काउंट करेगा वो, ठीक है, और आप उससे पूछो, ये सारी चीजें पूछो कि उसमें जो है कलर, हम तो भाई वहां पर इतना अभी उसको गिनती नहीं आती, पर हम यही सिखा रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है ये रंग जो है ना, ये रंग कौन सा भाई, इसमें आपने रंग बताया तो ये रंग कैसा है, तो ये केसरिया रंग है, कैसा रंग है, ये केसरिया रंग है, ये कैसा रंग है, तो ये सफेद रंग है, ये कैसा रंग है, तो ये हरा रंग है, कैसा रंग है, हरा रंग, ठीक है। ये आपने रंग दिखा दिए बच्चे को। तो अब यहाँ पर एक अलग से तिरंगा दिया आपने अपने बच्चे को, और आपसे ने पूछा भाई इसमें सफेद रंग बता, तो सफेद रंग कहाँ पर बता देगा ना, सफेद रंग कहाँ है। आपने पूछा हरा रंग बता जरा उसको, कहा तो हरा रंग देखो ये रहा नीचे, केसरिया रंग ऊपर है, ठीक दिख रहा है ना, केसरिया रंग हो गया, हरा रंग हो गया। आपने तिरंगा दिया, बता चक्र कहाँ है, ठीक है, अशोक चक्र का है, तो देखो ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ना, सर्किल दिखाई दे रहा है, ये अशोक चक्र ही तो है, ठीक। तो ऐसे टास्क पूछने हैं। आइए अब इस क्लास को और मजेदार बनाते हैं, तो क्लास तो थोड़ी सी जो है लंबी जा सकती है, लेकिन समझिए जरा, आप थोड़ा को समझिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो टॉपिक को बढ़ाया है आगे, टॉपिक को बढ़ाया है, तो यहाँ पर देखो एक रेलगाड़ी आपको दिख रही है ना, इसको हम रेलगाड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेलगाड़ी। कौन सा कलर लेना है ये ध्यान ही नहीं रहता जल्दी से, ठीक है, ये क्या है, ये भैया रेलगाड़ी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ये रेलगाड़ी है। अब इस रेलगाड़ी को अगर आपने देख लिया है यहाँ पर, तो ये देखो आई ना वो कहानी नहीं सुने, झुक 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 रेलगाड़ी आई, हाँ वही है ये रेलगाड़ी। अब आप देखो इसमें आपने बच्चों को इमेज दिखा दी है, आप अध्यापक हो, आपने अपने बच्चों को इमेज दिखाई है, या आप पेरेंट्स हो, माता पिता हो, अपने बच्चों को कोई एक चलचित्र दिखा दिया, उसमें नए से नए क्वेश्चन करने की आपने मतलब बच्चों से उम्मीद रखी कि इसका क्या जवाब दे सकता है कि ये नहीं दे सकता है। स्कूल में कुछ सिखा भी रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, है ठीक है। तो हमारे सामने एक स्लाइड है आपको दिखाई दे रही है। अब क्या है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए स्लाइड में, आप स्लाइड पर ही ध्यान दीजिए ज्यादातर, ठीक है। तो आपने क्या स्लाइड पर दिया भाई रेलगाड़ी थी ये, तो चलो बताओ रेलगाड़ी बता दी। अब बताओ इसमें कितने बच्चे बैठे हुए रेलगाड़ी में, तो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 और 1 5। तो आपने बच्चे से पूछा कितने थे, तो आपके बच्चे ने जवाब दे दिया कि 5 बैठे हुए हैं इसमें बच्चे। कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने डब्बे हैं भाई रेलगाड़ी में, तो आपने किया काउंट 1 2 3 4, भाई 4 डब्बे हैं। लेकिन ये जो इंजन वाला है ये तो ड्राइवर है ना, तो बच्चे ने हमने तो ड्राइवर को भी काउंट कर लिया, तभी तो बताया कितने बच्चे बैठे हुए हैं।
अगर इसमें पैसेंजर की बात करें तो वो 4 बैठे हुए, लेकिन एक ड्राइवर को काउंट करेंगे ना हम, तो इसमें टोटल 5 बैठेंगे। ठीक है, आपने यहां पर काउंट करा, आपने पूछा कितने डब्बे हैं, तो बच्चों ने बता दिया डब्बे तो 3 हैं, 4 है, 2 है। भाई याद है नहीं है ना उन्हें? अगर उनको गिनती आती है तो वो काउंट करके बताएंगे खटाक से। ठीक है, तो बच्चा समझदार था, बच्चे ने कहा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर क्या है कि भाई रेलगाड़ी है, आपने दिखा दिया भाई रेलगाड़ी जा रही है, झुक 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 करती हुई रेलगाड़ी जा रही है। तो अब क्या है, ये देखो पटरी है, ये पटरी दिख रही है आपको। चलिए, ये मैं दिखा रहा हूं ना पटरी, देखो ये करा ना मैंने, सर्किल कर रहा हूं मैं, ये पटरी है। अभी बताओ कि रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? कमेंट करके बताओ मुझे। तो रेलगाड़ी कहाँ जा रही है भाई? ये ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ की ओर जा रही है? तो ये रेलगाड़ी ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है, ऐसे पटरी पर जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, क्या रेलगाड़ी नीचे नहीं आ सकती भाई? ढलान वाली अगर कोई बस पटरी है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये देखें, ये जो ढलान वाली है यहाँ पर, ये जो ढलान है, ये है ना ऊपर से नीचे, भाई ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना, ये देखो दिख रहा है ना? तो ये रेलगाड़ी नीचे की ओर जाती है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कि नीचे की ओर जा रही है? कहाँ जा रही है? ये नीचे की ओर जा रही है। चलिए, अब इसी रेलगाड़ी में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करने वाला हूं। अब बताओ रेलगाड़ी में इंजन कहाँ होता है? इंजन कहाँ होता है? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे होता है, पीछे होता है, बीच में होता है? आप कहोगे कि सर बीच में भी हो जाता। 100% आगे होता है, वो लग जाता है अनुसार। ठीक है, हम रियल रेलगाड़ी की बातें नहीं कर रहे हैं इस समय, लेकिन हम यहां पर सिखाएंगे अपने बच्चों को, टास्क देंगे इस समय कि जो इंजन है वो बेटा रेलगाड़ी के बिल्कुल आगे होता है। कहाँ होता है? आगे होता है। बात समझ में आ गई? आगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम इंजन की बात करें, देखो ये जो है ना सर्किल जो मैं बना रहा हूं, ये इस सर्किल में दिख रहा है ना आपको, ये इंजन है। और बाकी ये जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? डब्बे है। कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 और 1 5, 5 डब्बे हैं इसमें, काउंट हो गए। चलिए, अब एक बात मुझे बताओ, ये आपको इंजन दिख रहा होगा, ये इंजन है, ये भी इंजन का हिस्सा है, ये भी इंजन का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर क्या है? ये इंजन है भाई, क्या है? इंजन। अब ये जो इंजन है रेलगाड़ी के आगे तो है, आगे तो है, आगे है ना? तो अब यहाँ पर क्या है? ये डब्बे है ना, आपको दिख रहे हैं ना भाई? डब्बे हैं। हाँ, तो बता काउंट करके कितने डब्बे हैं? तो डब्बे हैं 1 2 3 4, तो डब्बे हो गए 4, 4 डब्बे हो गए इसमें। तो अब यहाँ पर 4 डब्बे हैं। ये रेलगाड़ी भाई, रेलगाड़ी है ये, सारी सारी तो रेलगाड़ी होगी ना, डब्बे से मिलकर तो बनी है रेलगाड़ी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? ये जो डब्बे है, ये रेल इसके इंजन के आगे है या पीछे है? मैंने क्या कहा? ये आगे है या पीछे है? सही सब। तो आगे मैंने क्या बताया? रेलगाड़ी में आगे क्या होता है? रेलगाड़ी में आगे होता है इंजन। तो डब्बे हमेशा कहाँ होंगे? पीछे होंगे। कहाँ होंगे? पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब यहां पर देखो, इसने तो पहली सर्किल कर दिया भाई इसको। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ इसमें जो है कितने डब्बे आपको दिख रहे हैं? क्या आपको कहीं पर इंजन आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर इंजन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इंजन तो है ही नहीं, इंजन है या नहीं? तो आप बोलोगे सर इंजन ना है, दिखाई ना दे रहा। तो जब आपको इंजन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, काउंट करके बताओ। तो आपने खटाक से जो है डब्बे काउंट कर लिए और डब्बे बता दिए। डब्बे है भैया 5, 5 है सर। पापा 5, मम्मी 5, सर 5, मैम 5। क्या मैम 5 है? अरे नहीं भाई, रेलगाड़ी के डब्बे 5 है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाते हैं। मैं काफी सारी इमेज क्यों बनाई गई है इसी तरीके से, देखो मैंने क्यों क्यों रखा। अब आप मुझे बताओ, इसमें लाल रंग का डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, लाल रंग का डब्बा। डिब्बे की बात चली ना भाई, डब्बा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप पूछो इस ट्रेन में लाल रंग का जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो कहाँ है? ध्यान दो बिल्कुल। तो अब यहां पर क्या है कि लाल रंग का डब्बा, देखो ये सर्किल है, दिख रहा है ना, ये लाल रंग का है। बच्चा बोला ये रहा मम्मी, अगले नालायक हो गया है, ये कहां से है? ये तो ब्लू है, नीला कलर का है। फिर कहेगा ये रहा मम्मी पापा, ये रहा। अरे ये नहीं नालायक, ये नहीं है। अरे ये, हाँ चल ये। अब एक लगाओगे आप उसको छुपा, आप बोले यार इसको ध्यान से देख ले नालायक, यही है लाल कलर का। अच्छा, लेकिन आपने फिर क्या है कि चित्र चेंज कर दिया। अगर हम अपने बच्चे को यहीं पर बता देते, अगर हम अपने बच्चे को यहीं पर बता देते पहले ही इस चीज को, कि जिस जोन सा डब्बा उसने पहले बताया, ये वाला, कि ये लाल नहीं है बेटा, ये नीले कलर का है। कैसे? नीले कलर का है। सॉरी, तो कलर ही चेंज करना पड़ेगा हर बार। अगर आपने पहले बता दिया होता कि ये नीले कलर का है और ये लाल कलर का है यहां पर, और ये सफेद कलर का है, तो वो जैसे आप बताओगे ना, वो यहां पर पहचान लेगा। आपने कहा बता,
लाल कलर का डब्बा कहाँ है, तो वो खट से बताएगा कि ये रहा। सफेद कलर का डब्बा बताना जरा कहाँ है, तो वो बताएगा खट से ये रहा। कितने हैं सफेद कलर के डब्बे जरा बताइए, तो बोलेगा 2। फिर नीले कलर के बता, ये रहा 2 डब्बे। आपका इंजन, इंजन ये रहा। ये दिख नहीं रहा तुम्हें मम्मी, ये दिख नहीं रहा पापा। आप अगर कहोगे क्वेश्चन बच्चे से, तो ऐसे ही जवाब देगा ना, कहाँ है कहाँ है, ये रहा भाई ये डिब्बा। वो देखो एक ये रहा डब्बा, नारंगी से कलर का है, ऑरेंज, नारंगी या ऑरेंज बताओ जल्दी। अरे भाई ऑरेंज, नारंगी एक ही तो है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है कि ये कितने डब्बे हैं, तो ये है 3। कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे। चलो भाई, अब हमने क्या है उनको बच्चों को अपने कहानी सुनाई, तो उन्होंने क्या, मोहल्ले के 2-3 बच्चे आ गए, बच्चों ने अपनी रेलगाड़ी बना दी, एक के पीछे एक जुड़ गए। एक राहुल था, राहुल, राहुल भैया, राहुल की बात चल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, राहुल चल रहा है ये, तो ये रेल का क्या बन गया है राहुल, तो राहुल जो बन गया इंजन का काम कर रहा है भाई। इस समय इसका काम कर रहा है, रेलगाड़ी में इंजन का काम कर रहा है। और इसके पीछे मोहन, राधा, श्याम, और ये कोई नाम ले लो लड़की का, गीता, ये क्या है उनके पीछे है। अब यहाँ पर क्या है, इनकी भी तो रेलगाड़ी है भाई, जा रही है, झुक 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 करती हुई रेलगाड़ी जा रही है ना। अब इनकी रेलगाड़ी चल रही है, तो अब बच्चों से पूछ सकते हो कि राहुल के पीछे कितने बच्चे हैं, तो काउंट करेंगे, बताएंगे 1 2 3 4, ठीक है। या राधा के आगे कितने हैं, कौन कौन है, तो बताएगा राधा के आगे राहुल है, श्याम है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे होंगे, तो आपको क्या है वहां पर, अगर आप एज ए टीचर्स हो, आप बच्चों को प्ले ग्राउंड में खिला रहे हो, ठीक है, उनको सिखाने का प्रयास वहां पर करते रहिएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर क्या है, एक नया क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे आते हैं, यहां पर क्या है, देखो ये जो है राहुल स्मार्ट हो गया भाई, अब तो पढ़ने जा रहा, उसकी सिस्टर है राधा, ये रही भाई। अब यहां पर क्या है, ओ सॉरी सॉरी, ये तो मीरा है भाई, मीरा लिख दिया उसने पहले, ठीक है। हम राधा मान चुके, अपने दिमागी पुलाव पका लिए यहां पर। चलिए अब ये क्या है, राहुल है, राहुल की एक सिस्टर है, इसका नाम है मीरा, और ये है बंदा राहुल। दिखाई दे रहा ना आपको सभी को। अब यहां पर क्या है, आप कहोगे सर सही से लिखो, वरना तो हमारे बच्चे देख नहीं पाएंगे लिख क्या रखा है, और कक्षा 1 वाले वैसे ही पहचान नहीं पाते। तो भाई ये है बंदा राहुल, और इसमें क्या है, मैं सही से भी जितना भी लिखूं, ये सही से नहीं लिखा जाएगा, ऐसी राइटिंग आती है इसमें मेरी। अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये मीरा जो खड़ी हुई है, ये राहुल के आगे खड़ी हुई है या पीछे खड़ी हुई, जल्दी से कमेंट करके बता दो। राहुल की नजरें सीधे, तो ये इसके कहां हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, पीछे। लेकिन मीरा के आगे होगा राहुल, ये कहां हो जाएगा, ये बंदा आगे हो जाएगा भाई, यही से दिमाग के कीड़े खत्म। अब थोड़ा है ना वो दिमाग खराब होना बच्चों का चालू है। अभी तो कहा था कि मीरा पीछे है, और राहुल कैसे आगे हो गया, अरे भाई राहुल जो है वो मीरा के आगे खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें बच्चों को, छोटे से बच्चों को सिखानी चालू करो, तभी वो तो जाकर के कंपटीशन की रीजनिंग को सोल्व करेंगे। आगे पीछे वाले सवाल आते भाई, ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आता वहां पर। जो कक्षा 1 का टॉपिक होता है ना, वो वहां पर जाकर रुके पढ़ना पड़ता है हमें बड़ी क्लासेस में। तो अब यहाँ पर क्या है कि अपने छोटे से बच्चों को वहां पर सिखा दो तुरंत, हर चीजें उसको, चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तो वो जो हाई लेवल होता है ना उसको जल्दी कवर कर लेता है। अब यहाँ पर क्या है, ये टॉपिक हो गया, इस पर आइए। देखो रेलगाड़ी है, बात करी गई है। अब एक बात बताओ, रेलगाड़ी के आगे कौन है, सर आप, आपकी इमेज लगी, सर आप ही हो रेलगाड़ी के आगे। अरे भाई मैं नहीं हूं, मेरे सिर्फ इमेज लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो सर्किल वाला है, यहाँ पर कोई नहीं है आगे, ठीक है। आगे आई, अब एक खेल और समझिए, ये जो है ना, इसमें तो देखो यहाँ पर क्या है, थोड़े छोटे 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 पत्थर रखे हुए हैं, कंकड़। लेकिन हमने ना, हम जो गांव देहात में आप पूछोगे ना, तो वहां पर क्या सर्किल होता है, वहां पर कंचे बहुत खेलते हैं, जिन्हें गोलियां कहते हैं, ठीक है। हमने भी बहुत खेली है अपने बचपन में भैया, बहुत गोलियां खेली है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो एक सर्किल बना हुआ है गोल कलर का, गोल दिख रहा है ना आपको, राउंड राउंड है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें सारे में ना कंकड़ रख दिए, छोटी छोटी बजरियां बजरियां रख दी है, ठीक है। तो अब कंकड़ रखे हुए हैं, पत्थर कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से, बहुत सारे टॉपिक जो है ना, बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। अगर मैं कहूं कि कितने कंकड़ है, तो काउंट करेगा। मैं कहूं कंकड़ किस फॉर्मेट में रखे हुए हैं, सर्किल के फॉर्मेट में रखे हुए हैं भाई, गोलाकार रखे हुए हैं, ठीक है। फिर बनता है ये किस प्रकार से दर्शाते हैं भाई, एक सेना के रूप में है, हाँ हो तो सकते हैं, लेकिन सेना जो है बाहुबली मान लेते हैं हम, तो मैं तो भाई सेना को बाहुबली मानता हूं। अब यहाँ पर क्या है कि जो है ये जो है ना समूह के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। समूह के रूप में दिखाई, समूह का मतलब क्या होता है, क्या हम एक बच्चे का समूह कह सकते हैं, एक बच्चे का कोई समूह नहीं होता, 2 का समूह हो सकता है, 1 से ज्यादा का समूह हो सकता है, 2 या 2 से अधिक का समूह हो सकता है, 3 या 3 से अधिक का समूह हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, समूह होता है काफी सारी चीजों का, 1 से ज्यादा का, 2 से ज्यादा का। तो ये जो कंकड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये जो कंकड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर समूह के रूप में है।
ठीक है, आपने समूह के रूप में बच्चों को सिखा दिया कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, उसको ढेर, बहुत सारे ढेर लगा दिया आपने, तो वहां पर क्या है, वो समूह का कार्य करता है। क्लियर होगी बातें? चलिए, तो अब आपके सामने क्या है, ये जो थोड़ा सा एक और चीज है, पत्तियों का समूह आपको मैं दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर, दिखा रहा हूं ना। तो आपने क्या है, एक तार का रिंग बना दिया और उसमें बहुत काफी सारी पत्तियां रख दी है। अब पत्तियां रख दी है तो आपको पता होगा कि ये कौन से पेड़ की पत्ती आप यहाँ पर उठा करके लेकर के आए हो। ठीक है, मुझे तो नहीं पता कौन से पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन आपको कमेंट करना है कि ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है ये किस पेड़ की है, मतलब उस पेड़ का क्या नाम है, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, नाशपाती का पेड़, अनानास का पेड़, बहुत सारी है। ठीक है, वो बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये काफी सारा है, काफी सारी पत्तियां है, तो ये हम कह सकते हैं कि पत्तियों का समूह है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या सीखा, पत्तियों का समूह सीख लिया। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आपको दो ढेर नजर आ रहे हैं, मतलब दो अलग अलग ढेर रखे हुए हैं, इसे हम ढेर भी बोल सकते हैं, आम भाषा में हम ढेर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ आपको चौक का ढेर और एक तरफ आपको पत्तियों का समूह आपको दिखाई दे रहा होगा, ढेर है, समूह। तो अब ढेर शब्द क्या है, एक ऐसा हो जाता है कि गांव देहात में चलता है, तो क्या क्लासरूम में चलेगा, क्या हम किसी के सामने अगर ऐसे दर्शाएंगे कहा वहां पर अच्छा रहेगा, तो हम समूह भी बोल सकते हैं, ये और भी बेहतर है। लेकिन हमारी जो एक छोटे क्षेत्र की जो बोली भाषा होती है उसके अनुसार ढेर शब्द भी चल सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो आपको क्या है, ढेर दिखाई दे रहे होंगे, कितने ढेर हैं, तो यहाँ पर आपको दो ढेर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। चलिए देखो, यहाँ पर क्या है, ये चौक का है, पहली बात तो मैं बता दूं, और यहाँ पर क्या है, दूसरी ये पत्तियां है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको ढेर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। चलिए, ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे समूह के बारे में, तो देखो यहाँ पर क्या है, बटनों का समूह है, लेकिन बटनों का समूह तो है भाई। आप कहोगे कि सारे बटन एक ही जगह रख देते सर, अलग अलग क्यों रखे गए भाई, 3 जगह आपने दर्शाया है, हमने 3 जगह 3 अलग अलग रंग के समूह को दर्शाया है यहाँ पर। तो आप पूछ सकते हो कि भाई बताओ लाल रंग का समूह कौन सा है, ये लाल रंग का है, देखो ये नीले रंग का हो जाएगा, नीले रंग का, और ये हरे रंग का, कैसे रंग है, हरा। आप बच्चों से पूछ सकते हो, बताओ हरे रंग का बटन कौन सा है, लाल रंग का बटन कौन सा है, पीले रंग का बटन कौन सा है, काले रंग का बटन कौन सा है, सफेद रंग का कौन सा है, पानी वाले बटन कौन से हैं, चमकीले वाले बटन कौन से हैं। वो सारे आप बच्चों को सिखाइए। ठीक है, उनको बताइए कि अगर ये काफी सारे हैं तो एक समूह के रूप में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बटनों का समूह मतलब आकृति को, ढांचे को हम परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप रेडीमेड कपड़े लेने जाते हो तो सभी कपड़ों पर एक जैसे बटन नहीं दिखाई देते ना, वहां पर अलग अलग रंग के, अलग अलग डिजाइन के वहां पर आपको बटन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर गोल है, यहाँ पर ये ठीक है, ये व्रत के शेप में है, जिसको हम गोल बोलते हैं, गोल। ठीक है, ये यहाँ पर वर्ग के फॉर्मेट में है, वर्ग में, और यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हमें क्या अपने बच्चों को बताना होगा, समझाना होगा, उनके माइंड में जो है चल रहे हैं ना, खुराफाती होता है, मैंने बताया ना बच्चे खुराफाती होते हैं, तो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन पनप रहे हैं ना, उनको और जगाओ कि भाई बता चल, ये त्रिभुज के कितने बटन हैं, तो बच्चा बोलेगा 3 बटन है, वृत्त के आकार के कितने बटन है, ये 4, सॉरी वृत्त ये ना, ये 5 हो जाएंगे, और वर्ग में 4 हो जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना। और अलग अलग रंग के बटन भी रखे हुए हैं, उनसे पूछो कि भाई लाल रंग की बता सर्किल में कितने, तो बता सकता है बच्चा। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए, अब बटनों में आपने देखा होगा छिद्र होते हैं, छेद होते हैं ना, बटन में छेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो पूछ सकते हो बटन छेद समूह या बटनों की। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो, ये एक आपको दिख रहा है, दूसरा ये दिखाई दिया, तीसरा, मतलब हर बटन में 2-2 है। यहाँ पर कितने कितने हैं, इनमें 2-2 है, ये 2-2 बटनों का समूह हो जाएगा, मतलब बटनों के 2-2 छिद्र का समूह हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब आगे क्या है, इस वाले में, इसमें देखो, इस वाले रंग में ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें 4-4 छिद्रों का समूह हो जाएगा, छेदों का समूह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये छोटे हैं, ये कैसे हैं भाई, ये छोटे बटन है, और ये बटन कैसे है, ये बड़े बटन है। आपने देखा होगा अक्सर किसी शर्ट पर छोटे बटन होते हैं और किसी पर बड़े बटन होते हैं। तो छोटे बटन कितने हैं, तो आप पूछोगे अपने बच्चे से, पूछो वहां पर कि कितने छोटे बटन हैं, तो छोटे बटन कितने हैं, यहाँ पर 6 बटन है, और बड़े बटन कितने हैं, यहाँ पर 4 बटन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपके रूम में बच्चे आपके खेल रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो अलमारी है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बच्चे होते हैं, कमेंट करके बताओ बच्चे शैतान होते हैं या नहीं होते। भाई बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। तो अब यहाँ अलमारी से सामान निकाल दिया, फेंक दिया उन्होंने, इधर उधर फेंक दिया, आपने क्या, सजाओ इसको, अच्छे से रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो किताब आपको दिख रही है ना बॉक्स में, तो राहुल उठा करके किताबें रख रहा है। यहाँ पर देखो, मान लो ये मीरा है, तो मीरा किताब रखेगी, तो ये इस वाले बॉक्स में रखेगी ना। लेकिन अलमारी में गेंद भी रखी हुई है, भालू भी रखा हुआ है, रेलगाड़ी भी रखी हुई है, किताब भी है यहाँ पर, और भी खिलौने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने कहा अपने बच्चों से सजाओ, अलमारी को अच्छे से सजाओ, हर बॉक्स में क्या चीज रखी हुई है और कितनी रखी हुई है, काउंट करके ये भी पूछ सकते हो आप। अच्छा, ये भी सवाल होता है।
अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, अलमारी है, अलमारी में कितने बॉक्स है, 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे ये वाला तो बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें रखी हुई है, अपने बच्चों से पूछे तो ये बताएगा किताब रखी हुई है जो कि एक है, और एक गेंद है। तो आप पूछोगे कि किताब का कवर का रंग कैसा है, तो बच्चा बताएगा यहाँ पर नीले रंग का है। अगर आप उससे पहले ही आपने रूबरू करा दिया है तो वो बता देगा। यहाँ पर गेंद रखी हुई है, देखो गेंद भी तो है, गेंद है या नहीं, तो गेंद है। इच्छुकता आप बच्चे के अंदर जगा सकते हो, ठीक है। काफी सारे टास्क यहाँ पर होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, यहाँ पर क्या है कि भाई अलमारी है, छोटा सा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में देखो 2 ही खाने हैं यहाँ पर, एक एरा और एक एरा। ऊपर वाले में क्या है, गेंद है। गेंद का रंग कैसा है, तो यहाँ पर पीले कलर की है। कैसे कलर की है, तो ये पीले कलर की है। बात समझ में आ गई ना। अपने बच्चों से सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है आपको, भाई पीले कलर की गेंद है, मोहन, राहुल, श्याम, गीता, बबीता, सीता, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा बच्चों से। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने कहा था सर पत्ती, कंकड़, अभी हमने कितनी सारी चीजें ली है, तो हमने क्या काम करा, पत्तियों को, कंकड़ों को और बटनों को एक बड़े से प्लेट में सजा दिया, और 3 अलग अलग प्लेटें दी उन्हें दीजिए। मतलब यहां पर हमने फिल कर दिया, यहां पर उन्हें 3 अलग अलग प्लेटें दीजिए, और उनको कहो एक प्लेट में क्रमबद्ध बटन रखने हैं। अगर रंग बिरंगे आपके बटन हैं तो उनसे कहना है कि रंग के अनुसार लगाने हैं। प्लेट में पत्तियां भी सजाइए और कंकड़ भी सजाइए, फिर काउंट भी करिए। काउंट करना मतलब गिनना, गिनना भी सिखाइए भाई उनको, ठीक है। गिनना भी सिखाइए, काउंट करना सिखाइए। ये सारे टास्क दे करके अपने बच्चों से आप मतलब पूरी दिनचर्या को बड़ा बदल दोगे। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ स्थान है, ये कुछ स्थान है जो मैं पूछूंगा उनका कमेंट करके बताइए। भाई यहाँ पर ये जो बिल्ली है, ये मेज पर तो आपको दिखाई दे रही है, बिल्ली और मेज दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्ली कहां पर बैठी हुई है कमेंट करिए। मेज आपको दिखाई दे रही है, गेंद आपको दिखाई दे रही है, गेंद कहां पर है इस समय वो बताइए कमेंट करके। बॉक्स दिख रहा है और खिलौने खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये बॉक्स बताइए, बॉक्स में अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, बॉक्स में कहां पर है खिलौने, ये कमेंट करके बताना है। और ये बॉक्स दिख रहा है आपको, बत्तख दिखाई दे रही है, तो बत्तख जो है कहां पर है, बॉक्स के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, आस पास, सब कुछ बताइए, ये कमेंट करके बताइए साथियों। और इसी के साथ आज का जो हमारा अध्याय था, छोटा सा जो अध्याय था, ढूंढने का, जानने का, इच्छुक का, ठीक है। तो ये आज हमारा अध्याय पूरा होता है साथियों। अगर आपको ये जो हमारा अध्याय, हमने आज की जो मेहनत की है, ये आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अपने बच्चों को नए नए थॉट दीजिए, नए नए आइडिया दीजिए, उन्हें नए नए उनसे क्वेश्चन करिए, और जिस क्वेश्चन का जवाब वो नहीं जानते उसको बताइए। मारना पीटना नहीं होता सब कुछ, मारने पीटने से नहीं बच्चे सीखते, ठीक है। तो अगर ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है साथियों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, और मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।